आज मेरे साथ अनुराग ढांडा जी भी हैं, जो आप हरियाणा के सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो साथियों, दिल्ली में एक पढ़ी लिखी सरकार और ईमानदार सरकार है जो लगातार जनता के मुद्दों पर काम करती आई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पर्यावरण को लेकर सिर्फ दिल्ली सरकार ही लगातार सक्रिय दिखती है। चाहे दिल्ली सरकार द्वारा लाई ट्री प्लांटेशन पॉलिसी हो, जिसके तहत हम इस साल 53 लाख सैपलिंग्स लगाएंगे। 43 लाख ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, पिछले साल हमने 45 लाख लगाए थे। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जिसके तहत हमारी ईवी पॉलिसी के तहत हमने करीब दिल्ली में 16.8% आज प्राइवेट व्हीकल इलेक्ट्रिक है। ये देश में सबसे ज्यादा नंबर है। ऐसा ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक फ्लीट की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारे लगातार प्रयासों की वजह से हमें हमारी ईवी पॉलिसी के लिए भी स्टेट लीडरशिप अवार्ड मिला है। चाहे पीएनजी हो, दिल्ली में आज कोई भी इंडस्ट्री है वो पीएनजी फ्यूल पर मैंडेटरी कंप्लायंस के चलते शिफ्ट हो चुकी है। चाहे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो जो दिल्ली में मिलती है, जिस वजह से आज दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर यूज नहीं होता, इसने प्रदूषण पर कंट्रोल किया। चाहे दिल्ली में जो 2 थर्मल प्लांट थे, जो कोल बेस्ड प्लांट थे, उनको बंद कर दिया जा चुका है। आपने देखा होगा बीते कई साल से ग्रेडेड एक्शन प्लान भी चलता है, समर एक्शन प्लान चलता है, विंटर एक्शन प्लान चलता है प्रदूषण से फाइट के लिए। अब जब से आम आदमी पार्टी सरकार एमसीडी में भी आई है, तो लगातार हम लोग डस्ट को और कंस्ट्रक्शन से उत्पन्न मलबे को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने बुरारी में देश का सबसे 22% की कमी आई है और PM10 कॉन्सेंट्रेशन में 27% की कमी आई है। ये पार्लियामेंट में टेबल रिपोर्ट में बताया गया। 2022 में दिल्ली की हवा में और सुधार हुआ और 8% इंप्रूवमेंट हुआ। 2023 में यह सुधार करीब 31% हो चुका है। इसी वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि बीते 8 वर्षों में, जिसमें कोविड पीरियड को एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया, बीते 8 वर्षों में दिल्ली की हवा 2023 में सबसे क्लीन रही, बेस्ट एयर क्वालिटी रही। पर हम इस प्रोग्रेस से खुश नहीं हैं। आज मैं आपको रियल टाइम डाटा अगर पढ़ के बताऊं जो AQI का चल रहा है, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। मैं एज वी स्पीक ऑनलाइन रियल टाइम डाटा देख रही हूं और दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है अभी तक। मैं 50 तक पहुंच गई हूं, 50 पे पानीपत है, दिल्ली नहीं है। ये अच्छी बात है, पर हम खुश नहीं हैं इस बात से। एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है। आपने देखा होगा लगातार हम लोग एक जॉइंट एक्शन प्लान की डिमांड करते रहते हैं, पर यह आज तक हुआ नहीं है। हम लोग केंद्र में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ मन की बात करके चली जाती है, जॉइंट डिस्कशन, जॉइंट एक्शन प्लान में विश्वास नहीं रखती। पर यह एक सच है कि हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली वालों को पराली का प्रदूषण झेलना पड़ता है। जैसे ही हमें पंजाब की जनता ने पंजाब में सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान जी ने पराली के ऊपर, पराली का समाधान निकालने पर अनेकों स्टेप्स लिए, लगातार काम करना शुरू किया। इसका नतीजा पिछले साल भी देखा था, जब पराली प्रदूषण 2021 के मुकाबले कम था और इस बार 2023 में
हमने ऑलरेडी CAQM को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जहां हम सुनिश्चित करेंगे कि पराली का प्रदूषण पंजाब से कम 50% और कम हो। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी पंजाब में बताई हैं उस CAQM रिपोर्ट में, जहां पर हम जीरो फार्म फायर सुनिश्चित करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, SAS नगर मोहाली और SBS नगर। दोस्तों, ये हम कैसे कर पा रहे हैं? पंजाब की सरकार ने ऐसा क्या किया? देखिए, हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए पंजाब करेंगे। इसमें चाहे बायोडिकम्पोजर हो, चाहे CRM क्रॉप रेसिड्यू मशीन्स हो, जो 1.7 लाख ऑलरेडी थी, उनको हमने ठीक तरह से डिवाइड किया। वो स्कैटर्ड थी पहले, उनको जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन स्टेट्स में, वहां भेजा गया। उसके बाद 24,000 मशीन्स हमने और प्रोक्योर कर ली हैं, जिसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जो बांटी जा रही हैं। इस पे हमने हेवी सब्सिडी दी है, इवन अप टू 80% सब्सिडी भी है। 100 बेलर मशीन्स आ चुकी हैं। पूसा 24, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है कि पूसा 44 जो क्वालिटी ऑफ राइस थी, वो भगवंत मान सर की सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि इसका लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड होता था और ये एक ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाला क्रॉप था। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है, ये लिया गया। साथ ही ex situ मेजर्स में जिसमें हम स्टबल को उठाकर स्टबल बेस्ड इंडस्ट्रीज को दे पाए, इसमें हमने 15 डिफरेंट बॉयलर यूनिट्स, इंडस्ट्री बॉयलर्स यूज करते हैं, उनको पैडी देना शुरू किया। ये इंडस्ट्रीज हो गई जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें स्टीम का प्रयोग होता है, जिसमें पराली को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही वहां की ब्रिक किल्स, जो पंजाब की ईंटों के भट्टे हैं, वहां मैंडेटरी कर दिया गया है कि 20% पैडी यूज होगी जलाने के लिए। ये मैंडेटरी हो चुका है पंजाब में। वहां पर हमने HPCL से ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, जो 50,000 टन पैडी लेगा। ये एथेनॉल बनाने के काम आएगा। ऐसे ही डेयरी में हमारी बात राजस्थान और गुजरात से हो रही है कि वो पैडी ले ले और चारे के प्रयोग में यूज करे। ये बात लोकल तौर पे भी हो रही है और बाकी स्टेट से भी हो रही है। 5 बायोगैस प्लांट्स आज ऑपरेशनल हैं। 9 बायोगैस प्लांट्स नवंबर 2023 तक कर दिए जाएंगे। 34 और प्लांट्स एडिशनली अभी हमें खोलने हैं। साथ ही हमने वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी, जो ट्रैक करते हैं कोई भी FIR GPS मैपिंग के द्वारा। आपने कल भी देखा होगा शायद, पटियाला के DC ने जाकर फायर टेंडर टीम के साथ एक जगह पर फायर टेंडर टीम को यूज कर पराली की आग बुझाई। हम लगातार वहां पर फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और रिवॉर्ड कर रहे हैं जो पराली नहीं जलाते। पिछले ट्यूसडे को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने CAQM को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें हमने आश्वासन दिया है कि 50% इस साल पराली कम होगी। देखिए, ये पूरे मेजर्स नहीं है, हमने बहुत और चीजें भी की हैं और करने की जरूरत भी है। पर इस प्रेस वार्ता की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कल ही एक खबर आई कि हरियाणा में अब तक पिछले साल के मुकाबले 3 गुना पराली जलाई जा चुकी है। कल अभी थोड़े टाइम में खट्टर साहब ब्लेम करने लग जाएंगे फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने सारा साल तो कुछ किया नहीं। अब उनकी ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये क्या हो रहा था पिछली बीती मॉनसून सेशन में भी, भाजपा के अपने विधायक हैं नंगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है और उनको जवाब 29 फार्म फायर के इंसिडेंट 4 अक्टूबर को देखने में आए। 8 अक्टूबर को अगर इसी तरह से कंपेयर करें, मैं उससे पहले 5 अक्टूबर को अगर कंपेयर करें, 2021 में 3 फायर
इंसिडेंट थे, 2022 में 24 फायर इंसिडेंट थे और 2023 में 24 फायर इंसिडेंट हैं। इसी तरीके से अगर 8 अक्टूबर को कंपेयर करें तो 2021 में 27 फायर इंसिडेंट थे, 2022 में इस दिन फायर इंसिडेंट नहीं थे और 2023 में अगर देखें तो 55 फायर इंसिडेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक जैसा बताया भी कि 3 गुना ये बढ़ चुके हैं। 62 फायर इंसिडेंट अभी तक आज की डेट तक 2021 में थे, 80 फायर इंसिडेंट 2022 में थे और 2023 में 277 फायर इंसिडेंट अभी तक सैटेलाइट के जरिए देखे जा चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? इस बार ये फायर इंसिडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार जानबूझकर हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस प्रदूषण की आग में झोंकना चाहती है? मेरा सीधा सवाल खट्टर साहब से है और इसलिए है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके आधार पर पराली के जलने को कम किया जा सकता है। हमारा साफ तौर पर यह मानना है कि किसान इस पूरे मामले में कभी भी एक्यूज्ड नहीं हो सकते। किसान इसमें विक्टिम है पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ना उनके पास नॉलेज कभी उनके साथ शेयर की गई, ना उनको मशीनरी उपलब्ध कराई गई, ना उनको वो संसाधन उपलब्ध कराए गए या वो स्कीम्स दी गई जिसके जरिए वो पराली का सही तरीके से समाधान कर सके। पहले से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हरियाणा के किसान, अब उनके ऊपर जैसे ही कोई रिपोर्ट होती है, आज जब हम इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं तो सरकार के पास सिर्फ एक ही साधन होता है, पुलिस को भेजें, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दें, किसानों के ऊपर लाखों रुपए के फाइन किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, बेलर मशीन जिसके जरिए कि गट्ठे बनाए जाते हैं पराली के, उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना, और दूसरा बायोडिकम्पोजर, जो एक सहमति सी तीनों स्टेट्स के बीच में एक इस तरीके की बनी थी कि ये 2 चीजें, इनकी रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए। जो एक कमेटी बनी थी उसमें यह तय हुआ था कि ये 2 जरूर कदम